देखिए जो क्वेश्चन आपने भेजा है, सो अच्छा इसमें पुराना वाला ओपन करना होता है ना, ठीक है चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। सो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ना, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज में अगले क्लास में कराऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो नहीं कराया हूँ तो उस पर बेस पे हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी भी देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं आपको, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ना हो जाएगा। जैसे एक थ्योरम क्या होता है कि ये ऑपरेशन लगाने पे, ये ऑपरेशन लगाने पे या डिटर्मिनेंट सेम रहता है, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर ये ऑपरेशन आप लगाते चले जाएंगे तो डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी को हेल्प से सिंप्लीफाई कीजिए। तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है जो कि मुझे लगा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कि फिर भी आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, या कुछ नहीं एक्सपैंड कर लीजिए आप, तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं इसको, तो कुछ खास नहीं है। आपने ट्राई किया है ये, तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। हाँ जी सर ट्राई किया है। चलिए, या मैं काम करता हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हो जाएगा। देखिए सो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे है 1 0 0 0 0 2, फिर है 0 1 0 0 1 कितना, नहीं 0 2 0, और 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0, ऐसे ही है, चेक कीजिए। और फिर है, तो ये तो आसान है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 2 0 1 0 और 2 0 0 0 0 1, यही आपका मैट्रिक्स, चेक कर लीजिए, यही है ना। जी और इसका यही है। डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। तो अब ध्यान से देखिए इसमें होगा क्या, ये फर्स्ट रो और ये, तो हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, इस 1 के हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं। कैसे 0 बना पाएंगे बताइए, क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि 0 हो जाएगा, सोचिए आप। फिर रो 1 में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देंगे। सो 6th रो को चेंज कीजिए, 6th रो माइनस 2 टाइम फर्स्ट रो, तो लगा देते हैं क्या बनेगा बताइए, 6th रो चेंज होकर क्या बनेगा, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। -3 है ना। तो सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, है ना, तो क्या आ जाएगा, -3 लिख दूं, तो मैं ऐसे ही मिटा के -3 लिख देता हूँ डायरेक्टली। सो दिस -2 टाइम दिस, दिस -4 ना, तो 1 -4 -3, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए आप, इसके रेस्पेक्ट में ये है, कहाँ गया लास्ट वाला ना, ये है, तो बताइए ये 1 इसको 0 बना सकता है कि नहीं। बना सकते हैं, वैसे ही ऑपरेशन सो लगा। हो गया R5 -2 टाइम R2, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। जी फिर सेम लॉजिक से ये जो रो है और ये रो है, तो ये 1 जो है, ये 1 इस 2 को 0 बना सकता है। सो R4 चेंजेस एज R4 -2 टाइम R3, तो ये 0 हो जाएगा और ये फिर से -3 हो जाएगा। जी सो अब आप ध्यान से देखिए हुआ क्या इसके साथ, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल के नीचे सब 0 हो गया ना। जी तो ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 × 1 × 1 -3 की पावर 3, तो मतलब 1³ × 3³ तो हो गया ना आंसर आपका, ठीक है। ऐसे सॉल्व कीजिए, अच्छा कर रहे हैं आप। देखिए PYQ पे पकड़ बनाइए, जैसे जितने भी नेट के PYQ है ना, उसको आप सॉल्व कीजिए, पिछले 10 15 साल 20 साल के जितने नेट के क्वेश्चंस हैं, अगर उतने ही अच्छे से आपने 10 20 बार कर लिया ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में निकल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, या आपका पर्पस क्या है, एग्जाम निकालना। तो एग्जाम कब निकलेगा, जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, जब आपको सॉल्व करना आएगा। सॉल्व करना कब आएगा, जब आपको थ्योरी आती होंगी। तो जी तो ये सब कनेक्टेड है। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर, जब आपको ये क्लियर होगा कि क्या इसमें मतलब आप मिस कर रहे थे, तो आपको याद, अच्छा ये तो आसान था, अब आपको लग रहा होगा आसान था,
तो ऐसे ही आप 2-3 बार सर हाँ सर ये लगा रहे थे -27 आ रहा था, लेकिन पीछे आंसर में 0 दिया है आंसर में नहीं तो वो गलत दे प्राइस। रखा है, तो वो गलत दे रखा होगा, कोई दिक्कत है, अगर ऐसा है तो गलत दे रखा है। ठीक है, आप खुद पे जी भरोसा रखिए, उसमें आंसर अगर वैसा है तो गलत है, अगर आपका आंसर आ रहा है सही बात है फिर सही है। सो उसमें गलत दे रखा है, ठीक है ना। सो ये तो जैसे मैच करना तो ऑफिशियल से मैच कर सकते हैं आप, कि जो ऑफिशियल पेपर है नेट के वेबसाइट पे और जो नेट का आंसर की ऑफिशियल है उससे आप मैच कर सकते हैं। ये जो बनाते हैं हम लोग असाइनमेंट, कई बार गलती से टाइपिंग में गलती हो गया या मिसमैच हो गया, इस क्वेश्चन का वहाँ चला गया गलती से, तो वो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, आपको देखना है कि आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए और रिपीटेडली सॉल्व करते जाइए। साथ में जैम गेट का भी कर लीजिए, मैथ और स्टैट्स पोर्शन दोनों का, क्योंकि जैम का पूरा सिलेबस गेट नेट में है और गेट का पूरा सिलेबस नेट में है। नेट तो लार्ज है, तो आपको नेट के लिए थोड़े बस आप टारगेट रखिए क्या क्या टॉपिक करना है, 200 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पूरे हो जाएंगे, तो उसका आप ध्यान रखिए, बाकी हो जाएगा। ठीक है, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन है, तो वो कैसे? वो भी कराएंगे आपको हम, जैसे अभी जैसे गेट के साथ सारा सिलेबस हो जाएगा जितना, जो एक्स्ट्रा जी सिलेबस नेट में जो गेट में नहीं है तो वो अलग से हम लोग गेट नेट वालों को कराएंगे। ठीक है ना। जी सर, थैंक हाँ यू। थैंक यू, तो उसका कोई टेंशन नहीं, आप मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। थैंक यू। हाँ।